आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, हे आनंदित हो, आनंदित हो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा करते हैं। आज के इस सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक बार मौका दिया कि आपके सामने परमेश्वर के कुछ वचनों को रखने पाऊं। मैं विश्वास से ये वचन मेरी और आपकी उन्नति के लिए काम करने पाएगा। खुदा के लोगों, जबकि हम सब परमेश्वर के राज में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हैं। खुदा के लोगों, हम उसके बलिदान पर, उसके जी उठने पर विश्वास करते हैं। तो आज बहुत जरूरी है कि इस एक वचन की ओर ध्यान दे, जो वचन इस बात को बताता है खुदा के लोगों कि हमें अपने आप को और प्रभु में मजबूत करने की जरूरत है और अपने आप को ताकतवर बनाने की जरूरत है खुदा के लोगों, क्योंकि परमेश्वर के राज में जो उसके विरोध में काम करता है, वो बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर बहुत सारे विरोधों का इस्तेमाल कर बुराइयों का इस्तेमाल कर हमें हराना चाहता है, हमें कमजोर करना चाहता है, हमें खत्म कर देना चाहता है खुदा के लोगों। लेकिन हमें प्रभु में अपने आप को और मजबूत करना है और ताकतवर बनाना है, जिससे कि हम परमेश्वर के राज को अपनी जिंदगी में और बहुतायत से काम करते हुए देखने पाए और परमेश्वर की सामर्थ को और देखने पाए, उसके अद्भुत कामों को हम अपनी जिंदगी में देखने पाए। वैसा निकाल ले मत्ती सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसके 12वें पद को पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। Matthew 11 chapter 12th verse. From the days of the John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. जी, परमेश्वर के राज में बहुत विरोध होता है। विरोधी आकर बहुत सारे कष्टों के जरिए, बहुत सारी परेशानियों के जरिए, बीमारियों के जरिए प्रभु के लोगों को कमजोर करना चाहता है। वायलेंस हो रहा है परमेश्वर के राज्य में, विरोध बहुत हो रहा है। लेकिन प्रभु का वचन बताता आगे कि बलवान से छीन लेते हैं। हालेलुया। द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। जो हिंसक है, हिंसक का मतलब होता है खुदा के लोगों स्ट्रांग, जो मजबूत है, ताकतवर है। फोर्सफुल, यूजिंग फोर्स, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उसे छीन लेते हैं। आज हमारे लिए जरूरत है, जो परमेश्वर हमें सामर्थ दी है, जो हमें ताकत दिया, उसका इस्तेमाल कर हम परमेश्वर के राज में और आगे बढ़ जाए। खुदा के लोगों, हम शैतान के हर एक युक्तियों का, उसके हर एक बुराइयों का, हर एक
परेशानियों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडन करते जाए, उसका खात्मा करते जाए और प्रभु में और बलवंत होते जाए और मजबूत होते जाए खुदा के लोगों, क्योंकि जितना हम परमेश्वर में मजबूत होंगे उतना हम परमेश्वर के राज को अपनी जिंदगी में प्राप्त करने पाएंगे। हमें प्रभु में और उसकी शक्ति में और बलवंत बनना है खुदा के लोगों। प्रभु के वचन बताते हैं इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। हमें प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। ये समय कमजोर होने का, निराश होने का, हार मानने का नहीं, बल्कि ये समय खुदा के लोगों और मजबूत बनने का और ताकतवर बनने का और प्रभु पर विश्वास करने का समय खुदा के लोगों। क्योंकि जब हम बलवंत बनेंगे, हम ताकतवर बनेंगे, हम विश्वास में मजबूत होंगे तो हम उसके राज को प्राप्त करने पाएंगे, उसकी बातायत को प्राप्त करने पाएंगे, उसके जीवन को अपनी जिंदगी में प्राप्त करने पाएंगे खुदा के लोगों। फिर तो एक काम उसके पहले अध्याय उसके 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा चेलों से, जब बहुत इधर उधर का समय चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना और तुम्हारे साथ एक बड़ा काम होगा। और लिखा है, प्रभु ने वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। चेलों से यीशु मसीह ने उससे कहा, उस समय कहा कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ को प्राप्त करने पाओगे, तुम बलवंत होने पाओगे, तुम सामर्थी होने पाओगे। आज जरूरी है हमारे लिए कि हम पवित्र आत्मा से भरते जाए। ये समय है खुदा के लोगों कि हम अपने आप को और पवित्र आत्मा में बढ़ाने पाए और प्रभु के साथ समय बिताए और परमेश्वर से मांगे कि प्रभु अपनी सामर्थ से भर, अपनी आत्मा से भर, जिसका वायदा तूने हमसे किया है उससे और हम चाहते कि हमारी जिंदगी में तू उड़ेलता जा और हमें भरता जा अपनी आत्मा से। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से भरने पाएंगे खुदा के लोगों, हम सामर्थ्य होने पाएंगे। और प्रभु का वचन बताता है कि बलवंत उसे अपनी ताकत से छीन लेते हैं। किसे? परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में जो विरोध हो रहा है, जो कठिनाई हो रही है, जो परेशानी आ रही है, जो रोग आ रहा है, उससे हराने पाते हैं और परमेश्वर के राज्य में हम विजयी होने पाते हैं। ये कब होने पाएगा? जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे जाएंगे, हम जब प्रार्थना में लगे रहेंगे, जब हम प्रभु के लोग वचन में बने रहेंगे, हम आराधना में लगे रहेंगे और बढ़ते जाएंगे तो हम प्रभु की सामर्थ से बढ़ने पाएंगे और उसके अद्भुत काम को देखने पाएंगे। और आगे यीशु मसीह कहता है उनसे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप गवाह ठहरने पाए। गवाही कब देने पाते हैं? जब हम जिंदगी में, अपनी जिंदगी में परेशानियों से होकर, टेस्ट से होकर गुजरते हैं, तब टेस्टिमनीज होती है, तब गवाही होती है। तो इस समय टेस्ट का है, ये समय परेशानी का है, लेकिन इसमें से निकलकर हम गवाही देने पाएंगे। कब हम इसमें से निकलकर गवाही देने पाएंगे? कब परमेश्वर के राज को हम अपनी जिंदगी में प्राप्त करने पाएंगे, छीन लेने पाएंगे? जब हम उसमें सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे, जब उससे सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे, जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बनने पाएंगे। तो आइए खुदा के लोग इस बात का चुनाव करें कि मैं पवित्र आत्मा में और मजबूत बनूंगा, विश्वास में और मजबूत बनूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, कमजोर नहीं पड़ूंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, बल्कि मैं सक्रिय बनूंगा, मैं क्रियाशील होने पाऊंगा, मैं और प्रभु में बलवंत बनूंगा। क्योंकि जब हम प्रभु में बलवंत बनेंगे तो उसकी बड़ी सामर्थ्य हम प्राप्त करने पाएंगे। विश्वास से परमेश्वर से आपको आशीष दी है। अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए। प्रभु दुआ करता हर एक व्यक्ति के लिए मेरे खुदा, मैं अपने आप के लिए मेरे खुदा, हमें अपनी आत्मा से भर परमेश्वर और अपनी सामर्थ्य से में भर और हमें विश्वास में मजबूत बना और प्रभु हमें वचन में और मजबूत कर, हमें ताकतवर बना मेरे खुदा। कि जब षड्यंत्र हमारे विरोध में रचा जा रहा है, जब बुराई हमारे विरोध में आकर खड़ी हो रही है, तो मेरे खुदा हम उससे हराने पाए और परमेश्वर के राज को हम प्रभु तुझे और प्राप्त करने पाए, तुझ में आगे बढ़ने पाए। ऐसी प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति पर आपके अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य मांगता हूँ। प्रभु मदद कर, यीशु के नाम से बात मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।